बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ हलवा कद्दू। हलवा कद्दू की सब्ज़ी है ये, जिसके लिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। पहले मैंने 2 छोटी प्याज ली, आधा कप ऑयल, और उसमें मैंने प्याज अच्छी से फ्राई कर ली है। इतना गुलाबी सा कलर है। 1 टीस्पून ज़ीरा ज़रूर डालना है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक। इसे थोड़ा सा मैं चलाऊंगी। तो ये मेरे पास है मिर्चें। ये मैंने ये वाली मिर्चें ली हैं, इसके साबुत मिर्चें। पहले इन्हें पानी धो के पानी में भिगो दिया, उसके बाद मैंने पीसा। तो ये इसका ये शेप है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा पानी, जिससे ये पिस गया। और ये मिर्चें इतनी थी तकरीबन। तो अब ये आप अपनी मर्ज़ी से बेजायका मिर्चें डालो। मैं इसमें 2 टेबलस्पून और आधा ये डाल रही हूँ इतनी। इसके लिए इतना काफ़ी है। आधा 1 किलो मेरे पास है वो हलवा कद्दू की सब्ज़ी। हलवा कद्दू को पहले मैंने उसे ऊपर से साफ़ किया, साफ़ करके फिर मैंने इसे छील लिया। छील के तो इसके छोटे पीस बना लिए मैंने। ये बना के इसे मैंने धो लिया, दोबारा से धो के रख लिए। ये 1 किलो है मेरे पास। अब नमक है, नमक आप हस्बे जायका डालो। हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून नमक, और अपनी मिर्ची अपनी मर्ज़ी से आप डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो इसके बाद फिर जब मसाला अच्छा सा तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा, पानी मैंने बहुत थोड़ा सा डालना है, ये इतना। तो इसी में ये अच्छा सा मसाला भुन जाएगा। प्याज मैंने चॉप काटी थी छोटी छोटी, 2 छोटी प्याज हैं, वो इसलिए मैं छोटी बारीक से काटती हूँ ताकि वो अच्छा सा मसाला जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। अब इसे मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि मसाला अच्छा सा बन जाए। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें सब्ज़ी शामिल करनी है। मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें मैंने वो जो हलवा कद्दू कटा हुआ दिखाया था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगी। अब इसकी बनाई होगी हलवा कद्दू की। इसे अच्छा सा भून जाएगा ना तो फिर और अच्छा जायका आएगा इसका। तो वो जो मैंने खुद पीस के लाल मिर्ची डाली, इससे जायका बहुत अच्छा आता है इसका। तो अगर आप नहीं पीस सकते तो फिर हरी मिर्चें और लाल पिसी मिर्चें मिला के आप कर सकते हो। तो मैं ये लाल मिर्चों से बना रही हूँ खुद पीस के। इसका बहुत अच्छा जायका आता है खाने का। तो ये अब मैं इसे भूनती रहूँगी आस्ता आस्ता, जिस तरह ये भून जाएगा। तो अब मैंने फुल ऑफ कर दिया ज़रा, ताकि इसे जल्दी जल्दी हीट हो लगे तो ये भुनाई पे आ जाए। जैसे इसका घी मुझे नज़र आएगा भूनते भूनते, तो फिर ये गलने के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी। अभी मैं इसे भून रही हूँ। ये इसका घी ऊपर नज़र आ रहा होगा। भूनते भूनते इस तरह घी आ चुका है इसका। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी। ये पानी तकरीबन कोई आधे कप के करीब पानी मैंने डाल दिया है। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर ये नहीं गलेगा तो थोड़ा सा और पानी जाएगा, नहीं तो ये इसी में पकता रहेगा। और अब मैं इसके चूल्हे की आग को ना कम कर दूँगी ताकि हल्की धीमी दम वाली आग पे पकता रहे आस्ता सा। और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, जब ये नरम होगा ना तो चम्मच से खुद ब खुद ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये मिक्स करना है, ये साबुत नहीं रखना। थोड़ा सा और डाल देंगे। तो अब मैं वाली आग पे से रखूँगी। हांडी जो है ना, तो इसे एक दफ़ा जब गर्म हो जाए ना तो ये फिर गर्म ही रहती है। अगर मैं हल्के पे भी रखूँगी ये तो पकती ही रहेगी, ऐसे जैसे बहुत तेज़ आग है। तो इसे दम वाली आग पे मैं रखने लगी। ये गलना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे ये गल रहा है तो ये मैं ऐसे साइड पे चम्मच से सारा मसल के सारा से तो साथ साथ में ये कर रही हूँ एक जैसा। और ये सारा उसमें मसाले की शक्ल में आ रहा है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। हांडी में पकाओ तो बड़ी अच्छी सी सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है सब्ज़ी की। अक्सर सब्ज़ियाँ हांडी में बनानी चाहिए तो बहुत मज़े की बनती है। तो ये अलग एक जायका होता है। ये मैं मुसलसल चम्मच से एक जैसा कर रही हूँ, काफ़ी हद तक हो गया। अगर मैं इसे यूँ करके खूब गोल गोल से घूटना शुरू हो गई तो इसका जो ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये नहीं आएगा।
बहुत मुश्किलों से आएगा पक के, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ आस्ता आस्ता। तो ये हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्चें 4 से 5 अदद या हस्बे बर्दाश्त जितनी आप खा सको। ये थोड़ा सा धनिया गया, अब ये तैयार है। और इसे चपाती से खाएं, देसी घी डाल के ऊपर से खाओ तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा ये सालन बनता है। ज़रूर ट्राई करना, और फ़ायदेमंद भी बहुत है, और इस मौसम की नई सब्ज़ी है ये, तो हर सब्ज़ी खानी चाहिए शौक़ से। तो शौक़ से पकाओ, शौक़ से खाओ तो बहुत ही इंजॉय होता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये तैयार है।